जय हिंद, नमस्कार। सभी डिफेंस पेंशनर्स का एक बार फिर स्वागत है। एक पेंशनर के लिए पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और इस पीपीओ में जो जानकारियां होती है वो भी कंप्लीट तौर पे लिखी हुई होनी चाहिए। लेकिन 1986 से पहले आए पेंशनर्स के पीपीओ में वाइफ का नाम नहीं होता है, या फिर नाम होता है तो उनकी जो जन्म तारीख है वो पूरी लिखी हुई नहीं होती है, जिससे कि एक सर्विस पेंशनर की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशनर को काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ती है। और यदि किसी की 80 साल पूरी हो जाती है तो एडिशनल पेंशन शुरू करने में भी कई समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आवश्यक सूचना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैसेज है जो कि मेरे पास ग्रुप में आया और मैंने सोचा कि ये इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हर एक एक्स सर्विसमैन तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए इस सूचना को मैं इस वीडियो के जरिए आप सबको देना चाहता हूं। देखिए, प्राय ये देखने में आया है कि 1986 एवं 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए बहुत से सेवानिवृत्त सैनिकों के पीपीओ में पत्नी का नाम और जन्म तारीख, जैसे कि नाम इस प्रकार होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ जो इस प्रकार लिखी हुई है वो पूर्ण रूप से अंकित नहीं है। उन सभी एक्स सर्विसमैन से अपील की जाती है कि अपने पीपीओ में पत्नी का नाम एवं जन्म तिथि को जो कि डिस्चार्ज बुक में लिखी हुई है वह उनके पीपीओ में एंट्री है या नहीं, इसको चेक करें। यदि सही तरीके से जन्म तिथि पीपीओ में दर्ज नहीं है और पेंशन आते समय पत्नी की उम्र या केवल ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, अथवा 1986 से पहले रिटायर्ड जो सैनिक आए थे उनके पीपीओ में पत्नी का नाम और जन्म तिथि दोनों अंकित नहीं है, तथा उन्होंने अभी तक पीपीओ में पत्नी की जन्म तिथि और नाम अंकित कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, तो उनसे अपील की जाती है कि आप अपने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में प्रार्थना पत्र देवें ताकि रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए से पत्नी का नाम एवं जन्म तिथि अंकित होकर नया पेंशन पेमेंट ऑर्डर आ सके, ताकि भविष्य में पत्नी को फैमिली पेंशन एवं 80 वर्ष के बाद जो 20% बढ़ी हुई पेंशन मिलती है उसको मिलने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब उसके लिए आपको जो एप्लीकेशन है वो किस प्रकार लिखनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको एप्लीकेशन अपने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी महोदय के नाम पे लिखनी है, जिसमें आपको वीसीए लिखना है, पीपीओ में पत्नी की जन्म तिथि, नाम दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र। आगे आप लिखेंगे उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि प्रार्थी सेवा संख्या, अपना आर्मी नंबर, रैंक, नाम, आपका निवास स्थान, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहने वाला हूँ, तथा दिनांक, जो डेट ऑफ रिटायरमेंट को भारतीय सेना में कितने साल आप नौकरी करके सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, मेरा रिकॉर्ड ऑफिस का नाम, अपने रिकॉर्ड ऑफिस का नाम लिखें, पता लिखें, मेरे पीपीओ नंबर, जो आपका पीपीओ नंबर है, में मेरी पत्नी की जन्म तिथि और नाम अंकित नहीं है, जिसके कारण भविष्य में मेरी पत्नी को फैमिली पेंशन मिलने तथा 80 वर्ष की उम्र के बाद 20% बढ़ी हुई फैमिली पेंशन मिलने में समस्या आ सकती है। मेरे पीपीओ की फोटोकॉपी संलग्न है। आपसे निवेदन है कि मेरे पीपीओ में मेरी पत्नी का नाम और जन्म तिथि दर्ज करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें तथा संशोधित कोरिजेंडम पीपीओ की एक कॉपी मुझे अपने पास रिकॉर्ड रखने हेतु देने की कृपा करें। अब आप साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे, निम्नलिखित दस्तावेज की फोटोकॉपी आपकी आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। आपको डिस्चार्ज बुक की कॉपी लगानी है, जो पुराना आपका पीपीओ है जिसमें नाम और जन्म तिथि नहीं है या फिर सही से दर्ज नहीं है उसकी कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी लगाएं, पैन कार्ड की कॉपी लगाएं, ईसीएचएस कार्ड को भी आप लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ सही जन्म तिथि प्रूव करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट और एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड लगा के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को आप अपनी एप्लीकेशन दें और अपने पीपीओ में वाइफ का सही से नाम और सही से कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को जरूर अंकित करवा के रख लें। ये यदि आप अभी करवा लेते हैं तो आपकी पेंशन का यदि स्पर्श में माइग्रेशन हो जाता है तो सही से स्पर्श पीपीओ में नाम और जन्म तिथि अंकित होके आएगी। और आज से पहले यदि किसी के पीपीओ में नाम और जन्म तारीख सही से वाइफ की एंटर नहीं थी
और स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी वाइफ का नाम और जन्मतिथि सही से नहीं आ रही है। तो इसके लिए, इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए समय पे इस वीडियो में बताई गई कार्रवाई को आप कर लें, ताकि जैसे ही आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो तो आपका जो पीपीओ है, स्पर्श कोरिडेंडम पीपीओ, वो बिल्कुल सही बने। तो इस जानकारी को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो अपने पीपीओ को चेक कर लें, और डिस्चार्ज बुक में सही से वाइफ का नाम और डेट ऑफ बर्थ है तो डिस्चार्ज बुक के मुताबिक पीपीओ में करवा लें, और डिस्चार्ज बुक में भी यदि कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके लिए इस वीडियो में बताई गई कार्रवाई करें और अपने पीपीओ में सही से वाइफ का नाम और जन्म तारीख दर्ज कराएं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की सूचनाएं मिलती रहे। बने रहे चैनल के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.